बिल्कुल बिल्कुल सुजाता, बिल्कुल सुजाता खत्म नहीं हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, देखिए अभी भी बुलडोजर यहाँ पर चलाया जा रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। वहां पर आप देखेंगे आरएएफ की टीम मौजूद है और यहाँ पर बुलडोजर अपनी कार्रवाई कर रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरें बहुत अहम है और इसलिए भी अहम है क्योंकि देखिए लगातार इसके बड़े मायने हैं, इसके बड़े मायने हैं। ये देखिए जिस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये अवैध बिल्डिंग थी जिसको गिराया गया है। अभी भी लगातार इस पर कार्रवाई जारी है और अभी बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें इसलिए क्योंकि देखिए हिंसा यहाँ पर कानपुर में हुई थी, उसके बाद जो अवैध बिल्डिंग्स हैं उनको चिन्हित किया गया है और चिन्हित करने के बाद यहाँ पर एक लिस्ट बनाने के बाद उनको चिन्हित कर और उन पर कार्रवाई की जा रही है। अभी आनंद प्रकाश जिनको हम सुन रहे थे उन्होंने भी कहा था कि इस तरीके से ये जानकारी मिली थी कि इलीगल काम हो रहा था, इसलिए हम यहाँ पर इस तरीके की कार्रवाई कर रही है। देखिए ये जो बुलडोजर चल रहा है बहुत मायने हैं क्योंकि कल पूरे देश में हमने देखा था अलग अलग जगह पर किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा था और ये पहले भी कहा जा रहा था जहां पर हिंसा हुई थी वहां पर भी जो अवैध बिल्डिंग्स हैं, अवैध इमारतें हैं, उनको चिन्हित किया गया है और उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए आज इस बिल्डिंग पर कार्रवाई की गई है क्योंकि अवैध इमारत बताई जा रही काफी दिनों से सील थी। तो आप देखिए अब वो शुरू हो गया है, यानी कि अब बुलडोजर चलना एक बार फिर से शुरू हो गया है अवैध इमारतों पर और ये कहां जाके रुकेगा ये किसी को भी नहीं पता क्योंकि हमने देखा कि प्रयागराज में भी इसी तरीके से बुलडोजर चला है और ये कानपुर में भी बुलडोजर चला है। यानी कि ये सीधा संदेश उन लोगों के लिए कि अगर कुछ भी गलती होगी, कोई भी दंगाई होंगे, प्रदर्शनकारी होंगे, कोई भी उपद्रवी होंगे, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। अवैध अतिक्रमण की हुई जितनी भी बिल्डिंग्स होंगी उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। ये देखिए ये तस्वीरें, ये बुलडोजर बहुत खास है और खास तौर से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो इसीलिए जाने जाते हैं और उनको बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है क्योंकि वो जो भी अवैध अतिक्रमित बिल्डिंग्स होती हैं उन पर इसी तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई होती है। यानी कि उनका सीधा संदेश है कि कोई भी माफिया उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो आप समझिए, लेकिन आज ये कार्रवाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए अगला हफ्ता जो है, पिछले शुक्रवार को जब जुम्मे की नमाज हुई थी उसके बाद हिंसा हुई थी। कल का दिन जो था जुम्मे की नमाज के बाद थोड़ा शांतिपूर्ण तरीके से रहा था, लेकिन अगला जो हफ्ता आएगा शुक्रवार उसको देखना होगा कि क्या होता है क्योंकि कल जो शुक्रवार को हुआ है पूरे देश में अलग अलग शहरों में, यूपी के बल्कि अलग अलग देश के कई राज्यों में भी हमने देखा कि किस तरीके से प्रदर्शन किया गया। तो उसके बाद ये कार्रवाई आज अवैध बिल्डिंग पर हुई है जो काफी दिनों से सील थी। अब ये कार्रवाई और किन किन बिल्डिंग्स पर होती है, क्या उस जगह पे भी होगी जहां पर हिंसा हुई थी, तो ये देखने वाली बात होगी। और अगला हफ्ता जो रहेगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, अगला शुक्रवार जो रहेगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से जो तस्वीरें आई थी, बिल्कुल ये तस्वीरें देखिए, ये इधर से मैं कहूंगी अपने विजय को इधर से दिखाएं कि किस तरीके से ये कार्रवाई बुलडोजर की हो रही है क्योंकि देखिए कल हमने देखा था एक ही समय पर अलग अलग जगह पर जुम्मे की नमाज के बाद उसी तरीके का प्रदर्शन, बल्कि प्रयागराज की अगर बात करें तो वहां पर आगजनी, पत्थरबाजी और वही मंजर देखने को मिला था जो उस समय देखने को मिला था जो पिछले शुक्रवार को कानपुर में था। तो ऐसे में सख्त संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिया था, प्रशासन को दिया था, पुलिस प्रशासन को कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी उन लोगों के खिलाफ जो भी अवैध काम कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ जो देश की शांति और यहाँ पर यूपी की शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा था कि त्वरित फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए और इसीलिए देखिए कल मुस्तैद रही और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। सबसे ज्यादा 68 लोगों को प्रयागराज में गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ जो मास्टरमाइंड है उसका भी पता लगाया गया है। तो आप समझिए कितने सजग यहाँ पर प्रशासन है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त निर्देश, इसके बाद आज यहाँ से अवैध अधिग्रहण की हुई ये जो जमीन है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का गिरा देना लगभग अगर इसे आप देखें तो 1 2 3 तीन मंजिला इमारत है। और मैं इधर से दिखाना चाहूंगी, देखिए पीछे भी काफी स्पेस है। ये पूरी बिल्डिंग पीछे ये गली के अंदर से हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए ये जो पूरी बिल्डिंग है, ये पूरी बिल्डिंग तहस नहस कर दी गई है, यानी कि पूरी तरीके से इसको नेस्तनाबूद कर दिया गया है और इस पर बुलडोजर चला दिया गया है। तो आप समझिए ये बड़ा संदेश इसको कह सकते हैं। और देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि और इससे नकारा नहीं जा सकता कि अभी इस समय इस बिल्डिंग का नंबर आया है, इसके बाद हो सकता है कि कोई और बिल्डिंग का नंबर हो जो लिस्ट में हो। इसलिए देखिए एक बुलडोजर नहीं, यहाँ पर तीन बुलडोजर
है यहाँ पर, इधर दिखाऊंगी, यहाँ पे भी देखिए एक बुलडोजर खड़ा हुआ है। यानी कि कार्रवाई यहाँ पर सख्त की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ के पुलिस प्रशासन, यूपी पुलिस प्रशासन, तो आप समझिए कि पूरी तरीके से उन लोगों को सख्त निर्देश कि कुछ भी गलत काम यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक बार फिर से तस्वीरें में दिखाऊंगी, ये देखिए ये कार्रवाई चल रही है बुलडोजर की। अब इसके बाद किसका नंबर आएगा, कितनी और बिल्डिंगें धराशायी होंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इधर से देखिए आरएएफ और पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात की हुई है, इसलिए क्योंकि अगर इसको बिल्डिंग गिराने को लेकर अगर कोई भी यहाँ पर मिसहैपनिंग होती है या कुछ भी उपद्रव मचाया जाता है तो उसके बाद उस पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसलिए देखिए जहाँ से आप नजर डालेंगे, यहाँ से दिखाना चाहूंगी, ये देखिए यहाँ से पुलिस और यहाँ पर महिला पुलिस भी है, और यहाँ से अगर नजर डालेंगे तो देखिए वहाँ तक आरएएफ की टीम भी मौजूद है। ये देखिए तमाम महिला पुलिस भी हैं, और यहाँ से वहाँ तक पूरी आरएएफ की टीम जो है, रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर तैनात की हुई है। कल हमने देखा था कि किस तरीके से 13 पीएससी की टीम थी, रैपिड एक्शन फोर्स की 3 कंपनियां यहाँ पर थी। तो ऐसे में इसलिए इनको रखा गया था कि कोई भी हिंसा ना हो। कल का दिन बहुत क्रूशियल था क्योंकि शुक्रवार था, जुमे की नमाज होने वाली थी। उसके बाद क्या होता है ये कानपुर में देखना था, इसीलिए फ्लैग मार्च पुलिस और आरएएफ ने मिलकर किया था। वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। तो यहाँ तो शांतिपूर्ण माहौल रहा कल, यहाँ शायद डर के मारे जो उपद्रवी थे वो डर गए थे, इसलिए शांतिपूर्ण माहौल रहा। रिपब्लिक भारत पर हमने एक तस्वीर एक्सक्लूसिव दिखाई थी, और उसी को देखकर, रिपब्लिक भारत पर देखकर जो उपद्रवी थे वो डर गए, जिसकी वजह से कल वहां पर अशांति नहीं फैली। और इसीलिए देखिए, लेकिन अलग-अलग में तो हालात बेहतर रहे शिखा, लेकिन अलग-अलग जगहों पर हालात ठीक नहीं थे, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन एक बात और समझना चाहेंगे आपसे, जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही, तस्वीरें जो आप दिखा रही हैं हमको, अब से कुछ देर पहले ज्वाइंट सीपी भी वहां पर पहुंचे थे, आनंद प्रकाश, उनसे भी आपने बातचीत की है। क्या ये कंफर्म किया गया है कि क्या इस शख्स का जिस पर कार्रवाई की जा रही है उसका हयात से कनेक्शन है? नहीं, देखिए ये इसका हयात से कनेक्शन नहीं है, लेकिन आपको बता दूं, ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग सील की गई थी पहले से, ये अवैध बिल्डिंग थी, इसलिए इस पर कार्रवाई की गई है। देखिए आपको याद होगा कि लगातार हिंसा होने के बाद से कहा जा रहा था कि जो भी अवैध इमारतें हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी, चाहे वो हिंसा वाली जगह की हो या कहीं और की। ये जो बिल्डिंग है ये काफी पहले से सील कर दी गई थी, और उसके बाद आज इस पर बुलडोजर चलाए। लेकिन चूंकि कल पूरे देश में प्रदर्शन हुआ था और आज इस तरीके से बुलडोजर चलना, बिल्कुल शिखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। फिर आपके पास लौटेंगे। तो कानपुर में अवैध निर्माण पर कार्रवाई शुरू हो गई, ये भी बताया जा रहा है कि जो ये इमारत है ये हयात के एक करीबी की बताई जा रही है।